हेलो, आप सुन रहे हैं कहानियाँ जो आपको हंसाती है, रुलाती है, गुदगुदाती है और इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में दो पल सुकून की दे जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है मुंह नोचुआ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस कहानी का टीजर तो पहले ही सुन रखा होगा। अगर नहीं सुने तो सुन लीजिए, और अगर नहीं सुनना चाहते तो डायरेक्ट कहानी ही सुन लीजिए। तो कहानी है यूपी के एक गाँव की। अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। पूरा का पूरा गांव एक चैन की नींद में, एक गहरी नींद में सो रहा था। रोज की तरह बिगन भी अपने घर के छत पे खटिया डाल के एक चैन की नींद में सो रहा था। रात के तकरीबन 2 बज गए थे और सन्नाटा चारों तरफ पसर गया था। हवा की आवाज पूरे तकरीबन 2 बज गए थे और सन्नाटा चारों तरफ पसर गया था। हवा की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी और कुत्ते भी भौंक ही रहे थे। न जाने क्यों दूर कहीं एक कुत्ता सर उठा के रो दिया। इधर बीगन बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी ऐसे लगा कि बीगन के सर के पास उसके सिरहाने एक काली साया बैठी हुई है। बीगन को नींद में धीरे धीरे अपने चेहरे पे गर्माहट का एहसास होने लगा। वो गर्माहट धीरे धीरे बढ़ने लगा। बीगन बेचैन होने लगा। वो अपनी आंखें खोलना चाहता था। इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोल पाता, वह साया एक भयंकर दर्दनाक खरोंच उसके चेहरे पे मार दिया। वो उस खरोंच से उस दर्द से चिल्लाने लगा। वो घबरा गया। उसने घबराहट में आंखें खोली और देखा एक काले रंग का, जिसकी आंखों चल रही थी, एक जीव उड़ता हुआ ठीक उसके सामने से गुजरा। वो उस जीव को देख करके डर गया। वो उस दर्द से चिल्लाने लगा, घबराने लगा, बेचैनी उसे महसूस होने लगी। वो घबराहट और दर्द, उस डर में बेहोश होने लगा। सुबह जब आंखें खुली तो खुद को गांव के प्राथमिक चिकित्सालय में पाया। उसके चेहरे पे पट्टियां लपेटी गई थी जो कि बहुत ही भयंकर और दर्दनाक लग रही थी। चिकित्सालय में गांव के पूरे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। सब तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी उसकी बीवी उसके पास आई और पूछी कि रात को हुआ क्या था, आपका यह हाल कैसे हुआ। रात की बात सुन करके उसे रात का मंजर फिर से याद आ गया। वह जीव जो उड़ते हुए ठीक उसके सामने से गुजरा हुआ था। वो उस मंजर को याद करके घबरा गया। वो डर गया। उसकी चीख वापस से निकलने लगी और वो बेहोश होने लगा। और बेहोश होने से पहले बस एक शब्द बोल पाया, मुंह नोचुआ। चिकित्सालय में खड़े लोगों के बीच में हलचल हो गया। यह नाम सबने पहली बार सुना था। सब तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन धीरे धीरे ये नाम उन्हें बार बार सुनाई देने लगा। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ अफरा तफरी मच गया था। हर लोग मुंह नोचुआ का शिकार हो रहे थे। चारों तरफ मुंह नोचुआ का ही नाम गुज रहा था। लोग डर के मारे छत पे सोना बंद कर दिए थे। शाम को 7 बजे के बाद से लोग बाहर जाना बंद कर दिए थे। शासन और प्रशासन दोनों के ऊपर दबाव बनने लगा था। पुलिस भी हाथ खड़ी कर दिए थे। उनके हाथ भी कुछ नहीं लग पा रहा था। और तो और चारों तरफ अलग अलग तरह की अफवाहें फैल गई थी। कुछ लोग उसे रोबोट बताते तो कुछ लोग भटका हुआ पंछी, तो कोई उसे भूत प्रेत बताता तो कोई उसे शैतानी तांत्रिक। और इन्हीं सब बातों का फायदा उठा के सारे फकीर, ओझा, सोका, बाबा सब झोला उठाए और मुंह नोचुआ से लड़ने के लिए चल दिए। वसीकरण, लाभ, हानि, स्वतंत्र छुटकारा, स्वप्न दोष, समलैंगिक संबंध, शीघ्र पतन, लिंग का पतलापन, टेढ़ापन, धातु गिरना, बवासीर, भगंदर आदि की दुकान चलाने वाले लोग अब मुंह नोचुआ से बचने की ताबीज और पूजा कराने लगे थे। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। लोग डरे और घबराए हुए थे। लेकिन इन सब खौफ से बेखौफ था उत्तर प्रदेश के गांव अंजोरिया, और उससे भी ज्यादा बेखौफ थे उस गांव के मुखिया के इकलौते बेटे जीतू भैया उर्फ जितेंद्र बाबू। तो भैया जितेंद्र बाबू के बारे में क्या बताए। उम्र 23 साल, कद 5 फीट 7 इंच, रंगे हुआ शरीर, पतला दुबला, हाँ कह सकते हैं। और बाल तो भैया फुल अजय देवगन था।
बीए के द्वितीय वर्ष के छात्र थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई से ज्यादा गांव मोहल्लों में इधर उधर घूमना, छेदी की चाय की दुकान पर बैठ के इश्क में चोट खाए मोहल्ले के आशिकों की, क्लास लेना, मीटिंग करना, मास्टर जी का साइकिल पंचर कर देना, बाबू साहब के बगीचे से आम तोड़ ले आना, यही सब काम था उनका। और इन सब कामों में उनका पूरा साथ देते थे जिगरी से भी जिगरी दोस्त पवन भैया और पवन बाबू की भी कद 5 फीट 8 इंच, उम्र 23 साल और शरीर जीतू भैया से थोड़ा सा ठीक ठाक। इनका भी रंग गेहुआ और बाल, इनके बाल तो भैया फुल सलमान खान, वो भी तेरे नाम स्टाइल थे। तो भैया दोनों एक नंबर के निकट्टू, कामचोर, डरपोक, मतलब क्या कहे, सब सारे अवगुण थे इनके अंदर। लेकिन एक दिन जब ये रात को तकरीबन 11 बजे भयंकर अंधेरे में अपनी मोटरसाइकिल से एक सुनसान रास्ते पे जा रहे थे, तो उस समय इनकी मुलाकात होती है। तो भैया ये था कहानी का पार्ट 1 और बहुत जल्द आने वाला पार्ट 2, जिसमें मैं बताऊंगा कि जीतू और पवन बाबू ये दोनों उस रात, उस सुनसान सन्नाटे हुए रात को जब ये अकेले कहीं सड़क पे जा रहे थे, तो किससे मुलाकात हुई थी, वो कौन था या कौन थी, और उससे ये लोग कैसे निपटे, कैसे बचे। और आने वाले पार्ट में एक छोटी सी लव स्टोरी भी आने वाली है। तो आप लोग इस कहानी के साथ बने रहिए और सुनते रहिए मोनू छुआ।